हेलो CSET स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, ठीक है। जो मई 2021 एग्ज़ाम दे रहे हैं CSET का 8 मई को, उनके लिए ऑप्ट आउट फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने रिलैक्सेशन आपको दिया गया है और इंस्टीट्यूट ने पूरा दिया है कि क्यों ये देना ज़रूरी है, और ये काफ़ी एंड मोमेंट पे इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया है। एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं और उसके बाद ऑप्ट आउट फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। तो ऑप्ट आउट क्यों दिया गया है वो सब इंस्टीट्यूट ने बताया है कि भैया स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया कोविड से परेशान हैं और बहुत सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं ईटी के, आपको पता ही होगा। रिमोट प्रॉक्टर मोड से होती है, घर बैठ के ही देनी होती है, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इंटरनेट कनेक्शन, आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप या कोई ना कोई डिवाइस होना चाहिए, फिर उसमें वेब कैम होना चाहिए, बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं। और इस हालात में सबके पास वैसा है नहीं। काफ़ी लोग इंटरनेट कैफ़े में जाके अरेंजमेंट करके करते थे, अब काफ़ी स्टेट्स में तो लॉकडाउन है, इंटरनेट कैफ़े बंद है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने इसीलिए रिलैक्सेशन देना सही समझा है। और इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि CSET के बच्चों को ये सब नहीं पता है, पहली बार ये हो रहा है, इसीलिए मैं आपको यही समझाने आया हूँ कि इसको कैसे आपको डील करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ना कोई आप इशू फेस कर रहे हो, एनवायरनमेंट सही नहीं है आपके लिए एग्जाम देने के लिए, या रिसोर्स का कोई कंस्ट्रेंट है आपके ऊपर, आपके पास डिवाइसेस नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, और आप अगर नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, या आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, व्हाटएवर, कोई भी रीज़न से अगर आप 8 मई को एग्जाम नहीं दे सकते हो, आपको लगता है आप नहीं दे पाओगे या आप पास नहीं कर पाओगे, व्हाटएवर, तो आप ऑप्ट आउट कर लो। तो आप ऑप्ट आउट कर लो। अब ऑप्ट आउट का मतलब क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है कि जो आपने फीस भरी है, इट्स ऑल अबाउट द फीस, इट्स ऑल अबाउट द फीस। जो आपने फीस भरी है 1000 रुपीज़, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और उसी फीस से आप जुलाई का अटेम्प्ट दे सकते हैं। आपको पता ही होगा कि ये 1000 रुपीज़ जो आप भरते हो ये पर अटेम्प्ट होती है, ये पर अटेम्प्ट होती है, ये एग्जाम फी ही होती है। एग्जाम फी कम रजिस्ट्रेशन फी, एक ही फी ली जाती है ईटी में 1000 रुपीज़, और ये पर अटेम्प्ट होती है। तो बस वो आपकी वेस्ट नहीं होगी। जो मे अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे हैं उनका वो 1000 रुपये वेस्ट नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसी फीस में आप जुलाई का अटेम्प्ट दे सकते हो। बस इतना इंटरप्रिटेशन इसका होता है, ठीक है। तो सर ये अवेल कैसे करें, अगर हमको ऑप्ट आउट करना है तो हम सर अब क्या करें। तो उन्होंने एक फॉर्म दिया है, ये लिंक है, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, ठीक है। उसको क्लिक करना है, ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको भरना है, ठीक है। और ये इसका लास्ट डेट है 3 मई, 3 मई तक आपको ये सबमिट करना है। जो भी लोग 3 मई तक इसको सबमिट कर लेंगे उनका एग्जाम कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, उनकी फीस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो दिया हुआ है कि आपका मई सेशन कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आप मई सेशन नहीं दे पाओगे, दे भी दोगे तो आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा। तो आप सोच के ये डिसीजन ले लो। ऑप्ट आउट कर दिया, फॉर्म भर दिया, फिर वो वापस नहीं लिया जाता, फिर आप मई अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे, आपको जुलाई अटेम्प्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो वो मई सेशन का आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा। इवन इफ आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है, हो सकता है आपको अलाउ भी किया जाए या आप किसी तरह पॉसिबली दे भी दो एग्जाम, लेकिन आपका रिजल्ट विथहेल्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्ट आउट काफी सीरियस होता है, ठीक है। तो दिया है तो वो मई सेशन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड फॉर मई एंड इट विल बी एनरोल्ड फॉर जुलाई 21 सेशन, ठीक है। और दिया ही है कि अगर आपने एक बार ये डिक्लेरेशन दे दिया, उसके बाद वो चेंज या कैंसिल, रिवोकेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। और ये वन टाइम फैसिलिटी है कोविड की वजह से, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है। तो ये फॉर्म का लिंक मैं आपको दे दूंगा। 3 मई तक आपके पास टाइम है, आप डिसाइड कर सकते हैं। 3 मई तक जो भी ऑप्ट आउट कर लेंगे वो उनका एग्जाम फी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2-3 और बातें मैं बता दूं कि जैसे ही आप गूगल फॉर्म या ये जो भी फॉर्म सबमिट करोगे, कोई ऐसा प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, कोई इंस्टीट्यूट से कोई ईमेल नहीं आएगा, हाँ आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया है, आपका ये सब हो गया है। ऐसा इंस्टीट्यूट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। इतने रोबोस्ट सिस्टम्स अभी आई डोंट थिंक हैं, ठीक है। तो बस आपने फॉर्म भर दिया है और आपको अज्यूम करना पड़ेगा, आपको मान लेना पड़ेगा कि हाँ इंस्टीट्यूट अपना काम कर लेगा, उनको पता है क्या करना है। यस, कम्युनिकेशन देना चाहिए, आपको अलग से इंटीमेशन देना चाहिए, पर मैंने कहा रोबोस्ट सिस्टम्स नहीं है। आइडियली तो जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उनके एडमिट कार्ड भी नहीं दिखने चाहिए, जो काफ़ी बच्चे अब परेशान हो रहे हैं जिन्होंने ये कर दिया है,
तो वो कह रहे हैं सर हमारे एडमिट कार्ड तो अभी भी दिख रहे हैं। अरे वो दिखेंगे ही, वो आपके ऐसे गायब नहीं हो जाएंगे या वहाँ ही नहीं दिखेगा कि स्टूडेंट हैज ऑप्टेड आउट। इतने रोबोट सिस्टम्स नहीं है, आपको सेपरेट कॉन्फर्मेशन हो सकता है न मिले, आपको अज्यूम कर लेना है, ठीक है। और बिल्कुल भी किसी से बार बार ये बातें नहीं पूछनी है, क्योंकि कुछ आता नहीं है, कोई ईमेल नहीं आता, कोई कंफर्मेशन नहीं आता, आपका एडमिट कार्ड दिखते ही रहेगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं यही आपको बता रहा हूं कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, आपको कोई शक करने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट पे आपको बस भरोसा रखना है और आपको जुलाई के लिए फिर प्रिपरेशन चालू कर देनी है, ठीक है। तो ये सब था अपडेट CSET के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।